2c का 1 और 2। यस सर। देखो 1 में बोल रहा है क्या, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर व्हेन x का पावर 4 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। यस सर। दिक्कत है इसमें? यस सर। देखो अच्छा देखो, जब सबको ही अब लॉगिन करना ना क्लास के लिए, अगर आप लोग लॉगिन करेंगे तो आप लोग तुम्हारा क्या बोलते हैं, नाम और सेंटर, अपना नाम और अपने सेंटर के साथ एंटर करेंगे, ठीक है? चलिए तुमको एक्चुअल डिवाइड करके दिखाना है। x का पावर 4 प्लस 1। माइक बंद कर लो। चलो देखते हैं। देखो x का पावर 4 प्लस 1 को डिवाइड देना है x माइनस 1 से। हम लोग क्या सीखे, हमेशा तुमको क्या करना है, फॉर्मूला को ला करके कैंसिल करके हटाना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे x का पावर 4 है, इसके पास सिर्फ x है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? x क्यूब से, है ना? देखो x क्यूब आ जाएगा तो ये x का पावर 4 बन जाएगा जो चाहिए। तो देखो कितना हो गया, x का पावर 4 और माइनस हो गया x क्यूब। कितना बार में आया? तो x का पावर 3 बार में आया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x का पावर 4 माइनस x क्यूब। क्लियर है? चलिए देखो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो ये खत्म हो जाएगा, जो बच गया उसको लिख दो। तो आपके पास क्या बच गया? एक्स क्यूब प्लस 1 बच गया। देखो एक्स क्यूब बच गया और प्लस 1 बच गया, ठीक है ना? अब देखो क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, है क्या एक्स, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स क्यूब बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है? अब देखो एक्स स्क्वायर है, चाहिए क्या तुम्हारे पास? एक्स है, एक्स स्क्वायर चाहिए, किससे मल्टीप्लाई कर देगा? एक्स से। एक्स से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो तुम्हारे पास क्या आ गया? देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, तो माइनस है, माइनस कर दीजिए, प्लस है तो, ठीक है? ये कट गया, बचेगा क्या तुम्हारे पास? तो देखो x प्लस 1, ठीक है? आपके पास क्या चाहिए? देखिए x है, क्या चाहिए आपको? 1 चाहिए। तो आप क्या कर दीजिए? प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? x माइनस 1, यही हो जाएगा ना? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारे पास माइनस 1 था ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस। तो तुम्हारे पास क्या बचा? 2। चेक कर लो। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो स्टूडेंट सर आपने अपना माइक ऑफ कर लिया है। सर आप बात कर रहे थे ना सर, बात कर लीजिए सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ
सर हम ये बात बोल दी है, एक बार फिर से हम बोल देते हैं। स्टार्टिंग में हम ये बोल दिए थे, फिर से बोल देते हैं। अच्छा अभी रिमूव करिएगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है। देखो अभी जो बताए थे आपको इन्फॉर्मेशन दिए थे कि आप लोग सबको ही क्या करिए, अपना नाम और सेंटर का नाम लिखिए। अपना नाम, उसके बगल में सेंटर का नाम लिखिए। जैसे कि देखो कोई नाम, मान लो मेरा नाम जय है, हम कॉर्पोरेट सेंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो हम अपना नाम पहले जय लिखेंगे और इन ब्रैकेट करके कॉर्पोरेट सेंटर लिखेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो कॉर्पोरेट की जगह पे C.C भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप वेब में हैं तो अपने नाम के बगल में क्या VAP लिख देंगे, ठीक है ना। आप BN सेंटर डिगवा डी के हैं तो आप BN लिख देंगे, और अगर आप बैंक मोड के हैं तो बैंक मोड सेंटर के लिए आपका RB सेंटर लिख देंगे, RB, ठीक है ना। तो सबको अपना नाम जल्दी से लिखिए और पहले इस काम को पूरा करिए। हेलो हो गया? यस सर। चल अरे देखो एक और क्वेश्चन इसी में बोला था कि तुमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट रिमाइंडर F1। आप क्या करिए, F1 के लिए रिमाइंडर वेरीफाई करिए, मतलब क्या 1 पुट करके, ठीक है ना। तो F1 के लिए रिमाइंडर वेरीफाई करना है, चलो पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग के पास Px दिया हुआ है, Px इज इक्वल टू x का पावर 4 प्लस 1, ठीक है ना। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर देखो इसको F बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 का पावर 4 प्लस 1, तो 1 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो देखो रिमाइंडर 2 आया, दोनों कंडीशन में रिमाइंडर 2 ही है ना, नोट डाउन कर लो। कर लिए सर, कर लिए सर। चलो ठीक है। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला पहले इसको हटाने दो। सेकंड वाला क्या है देखते हैं। देखो वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल, फॉर द पॉलिनोमियल। देखो इसको क्या करना है, इससे डिवाइड करना है और वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिदम। इसी तरीके से करना है। तुम्हारे पास Px दिया हुआ है और तुम्हारे पास Gx दिया हुआ है, इसको भी डिवाइड करके बताएं। 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, है ना। और Gx दिया हुआ है क्या, तो Gx इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, x प्लस 2 है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करना मतलब क्या, तुमको ये दिखाना है कि Px इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास, Gx इंटू Qx प्लस Rx। इसको वेरीफाई करना तुम। डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा ये वाला, कर दें सर। कर दे, ठीक है। यस सर। चलो देखो 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसको डिवाइड देना है किससे, x प्लस 2 से,
ठीक है, चलिए यहाँ पे तुमको क्या चाहिए, देखो किसका कमी है, एक्स स्क्वायर का कमी है और 2 का कमी है, तो किससे इंटू करेंगे, 2x स्क्वायर से। तो ये कितना बन जाएगा, देखो x प्लस 2 को इंटू कर रहे हैं किससे, 2x स्क्वायर से, तो कितना बन जाएगा 2x का पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2x का पावर 4 और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाला को एक्स स्क्वायर वाला के सामने लिखना, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, 4x स्क्वायर यही आया ना। चलो, तो देखो साइन चेंज करो, फिर से साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, देखो तो ये वाला पार्ट तो कट गया, -6x³ बचा, और यहाँ पे देखो -4x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है, तो कितना आएगा -2x स्क्वायर, यही आएगा ना। आगे देखिए, उसके बाद क्या बचा आपके पास, तो -x बचा प्लस 2 बचा। चलो क्या चाहिए तुमको, देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस एक्स प्लस 2 है, चाहिए क्या, तो -6 चाहिए, और क्या चाहिए x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा -6x³ और क्या हो जाएगा -6 × 2 = 12x स्क्वायर, यही चीज आएगा ना। चलो अब कितना बार में आया है, तो -6x स्क्वायर बार में आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे -6x स्क्वायर और क्या लिख देंगे -12x स्क्वायर, इसको हटा दो, तो क्या हो सर, गया तुम्हारे पास, हाँ बोलो बोल रहे सर 2x³ ना होगा, क्या होगा, 2x³ ना हो क्वेश्चन में। हाँ यहाँ पे क्यूब होगा, हाँ वो वहाँ नहीं स्क्वायर सर, नहीं, वहाँ क्वेश्चन। यहाँ क्यूब हाँ से, सर। हाँ ठीक 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 बोला, क्यूब से मल्टीप्लाई किए तो क्यूब ही होगा। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये साइन चेंज होगा, तो ये खत्म हो जाएगा ना, और देखो 12x स्क्वायर में 2x स्क्वायर क्या कितना बचेगा 10x स्क्वायर है ना, और क्या है आपके पास -x प्लस 2। अब जरा सा ध्यान से देखिए क्या चाहिए तुमको, तो x प्लस 2 है एक्सक्यूज मी तुम्हारे, सर। हाँ बोलिए। सर तो जैसे वहाँ 2x³ हो जा रहा है, तो सर यहाँ कैलकुलेशन में भी तो चेंज होगा ना सर। कैलकुलेशन में ऑलरेडी चेंज था, यहाँ पे हम लोग को 3 ही लिखना था, हम लोग गलती से 2 लिख दिए थे। तो ठीक सर है, तो सर ये सेकंड वेरिएबल लेंगे ना सर, -6x³ ना सर, क्यू के यहाँ बेसिस से। ये वाला, यस सर। इसमें क्या दिक्कत है बोलिए। सर जैसे 2x³ से सर तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना सर, तो यहाँ -6x³ का तो सेकेंड में ऑप्शन आ ही रहा है, +4x³ मल्टीप्लाई करने पे। हम समझ नहीं पा रहे, जैसे तुम बोल रहा है ये पहला वाला के लिए बोल रहा है क्या, यस सर। तो पहला वाला के लिए हम लोग के पास x प्लस 2 था, और हम लोग को क्या दिमाग में क्या रहता है, हम लोग कहा कि पहला वाला को काट के कैंसिल करके हटाना है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो तुम्हारे पास 2x का पावर 4 था, चाहिए था ना, और तुमको चाहिए क्या था 2x का पावर 4 चाहिए था, तो देखो इसमें किस चीज का कमी है, तो देखो यहाँ 2 था, तुमको 2 का कमी था, है ना, और यहाँ पे x का पावर 4 है, तुम्हारे पास x है, मतलब क्या x³ का कमी था, तो देखो आ गया तुम्हारे पास कितना आ गया 2x का पावर 4 और यहाँ कितना आ गया 4x³। अच्छा ये वाला बोल रहा था क्या, यस हाँ सर। ठीक बोल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे 4x³, अब ये तुम्हारा पूरा ही उल्टा पुल्टा हो गया, तब फिर से देखो, चलिए सही बोले आप, आगे देखिए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये चीज आ गया ना, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, ठीक है, तो अब क्या हो गया तुम्हारे पास 6x³ और -4x³ कितना हो जाएगा 10x³ ना, -10x³ और कितना है तुम्हारे पास, तो 2x स्क्वायर -x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए तो ये भी चेंज होगा, अब क्या चाहिए तुम्हारे पास, तो x प्लस 2 है, चाहिए क्या, तो -10 भी चाहिए, और x है और x³ है, तो क्या चाहिए x स्क्वायर चाहिए, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास -10x³ और क्या हो जाएगा -20x स्क्वायर, यही आएगा ना, तो देखो -10x³ और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो -20x स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, कितना बार में आया, तो -10x स्क्वायर बार में, -10x स्क्वायर बार में, यही आया था ना।
तो चलिए यहाँ पे साइन चेंज करिए, माइनस है प्लस कर दीजिए और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा खत्म। और यहाँ पे क्या बचेगा 20 और 2, 22x² माइनस x प्लस 2। तुम्हारे पास फिर से देखो तो x प्लस 2 है, चाहिए क्या 22 चाहिए और x है फिर से x चाहिए, है ना। तो कितना हो जाएगा 22x² और कितना हो जाएगा 44x, कितना बार में आया तो प्लस 22x बार में आया। तो देखो क्या लिखेंगे 22x² और क्या लिखेंगे तुम्हारे पास तो प्लस 44x, है ना। साइन चेंज करो, इसको फिर से हटा देते हैं, साइन चेंज करिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो ये खत्म हो जाएगा ना। तो देखो माइनस 44x और माइनस x, तो क्या हो जाएगा माइनस 45x प्लस 2। अब क्या चाहिए तुमको, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है x माइनस x प्लस 2 है, कमी किसका है तो माइनस 45 का है, और कमी किसका है तुम्हारे पास तो किसी चीज का कमी नहीं, तो माइनस 45x और क्या हो जाएगा माइनस 45 2 जा 90 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा देखो लिख देते हैं माइनस 45x और क्या हो जाएगा माइनस 90। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा माइनस वाला प्लस, माइनस वाला फिर से क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए आपके पास क्या आ गया ध्यान से देखिए, तो तुम्हारे पास प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये वाला खत्म, और 90 है प्लस 2 है तो 92 रिमाइंडर, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग के पास देखो, हम लोग को क्या करना है, लिखना है px इज इक्वल टू तुम्हारे पास gx इंटू qx प्लस क्या हो जाएगा rx। चलिए यहाँ पर देखो px कितना है, तो px हम लोग के पास है 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। हम लोग के पास gx क्या है, तो gx है हम लोग के पास x प्लस 2 और हम लोग के पास qx क्या है, तो ये हम लोग के पास 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x, और भी कुछ था ना, और तुम्हारे पास क्या था माइनस 45, क्योंकि माइनस 45 बार में आया था ना ये। तो आपके पास क्या है 22 माइनस 45 और फिर क्या है आपके पास रिमाइंडर है 92, तो प्लस 92। जरा सा इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। हो गया सर। हो गया वेरीफाई ना। यस सर। चलिए और किसी को कोई डाउट है? नो सर। तुमको किसी को और कोई डाउट है क्या? नो सर। सर आप जो gx है उसके बाद क्या इंटू का साइन दिए हैं ये दोनों gx और qx के बीच में? हाँ हाँ ये इंटू का साइन है, डॉट मतलब भी इंटू ही होता है। ठीक है सर। चलिए और कोई डाउट नहीं किसी को, तो आगे देखो। देखो हम लोग का यहाँ पर अभी तक हम लोग रिमाइंडर थ्योरम देख लिए थे, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम देख लिए थे, अब हम लोग को फैक्टर थ्योरम भी हम लोग देख चुके थे ना। चलिए तो फैक्टर थ्योरम भी देखने के बाद हम लोग के पास कुछ क्वेश्चन करना था, ठीक है। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं फिर कुछ क्वेश्चंस को दे रहे हैं। जैसे फैक्टर में हम लोग क्या देखे थे? सर हाँ बोलो। सर आप डिवीजन ये रिमाइंडर थ्योरम बताते, फैक्टर थ्योरम बताएंगे? अच्छा भाई फैक्टर थ्योरम बताना बाकी था, रिमाइंडर थ्योरम तक हुआ था। यस सर। चलो ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम तब देख लो। चलिए देखिए फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है ना कि अगर तुम्हारे पास px कोई पॉलिनोमियल है, अगर आपके पास एक px is a polynomial of degree 1 or more
हो सकता है क्या px कोई पॉलिनोमियल है, जैसे देखो px बराबर कुछ भी हो सकता है ना 2x, है ना, px बराबर हो सकता है 2x + 5 या हो सकता है 2x² + 5 या देखो क्यूब या 4 कुछ भी। तो आपके पास क्या बोला जा रहा है कि px कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। px तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री या तो 1 होगा या तो 1 से ज्यादा होगा, ये तुमको बोला जा रहा है, ठीक है ना। और जब ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा और तुम्हारे पास क्या होता है कि दो कंडीशन, इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो कोई अल्फा है, ठीक है ना, इफ p अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, अगर यहाँ पर अल्फा कोई वैल्यू है कि जो x के जगह पे पुट कर देने से पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो हम लोग देखे थे कि तुम्हारे पास मान लो px इज इक्वल टू 2x² और क्या है तुम्हारे पास -2 है, ठीक है ना। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर तुम्हारे पास, इसको पहले क्यूब कर दो तब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x³ - 2 और जिसका डिग्री है 3, यहाँ पर डिग्री पूछा जाएगा तो डिग्री आपके पास कितना है 3 है ना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि p अल्फा कब 0 होगा, या फिर तुमको बोल दिया क्या कि इसका आपको अल्फा इज इक्वल टू बता दिया है -1, ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू -1 बता दिया है। तो अब जरा सा ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसमें x के जगह पे -1 पुट कर दे तो -1 पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा -1 का क्यूब और -2, यहाँ पे +2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 और क्या हो जाएगा +2, तो मतलब क्या देखो -2 और +2, यहाँ पर क्या आ गया ये 0। तो मतलब आप बोल सकते हैं क्या कि इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया जाए तो पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है। तो इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं ना कि आपके पास जो x -1 था, x इज इक्वल टू कितना था, x इज इक्वल टू देखो -1 पुट कर देने से ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। मतलब क्या कि अल्फा जो है वो x इज इक्वल टू -1, मतलब क्या पुट किया हम लोग, x के जगह पे देखो -1 पुट किए हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 हुआ है। x के जगह पे क्या पुट कर दिया गया, -1 पुट कर दिया गया तो ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू -1 एक इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। जो हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े तो उसमें हम लोग देखे क्या कि जैसे कि मान लो आपके पास जीरोज क्या था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू डाल दिया जाए और वो पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा था तो हम लोग उसका बोल रहे थे क्या कि जीरोज है। 0 हो जा रहा था का मतलब क्या, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा, कुछ रिमाइंडर नहीं बच रहा था तो हम लोग बोल दे रहे थे कि ये जो गिवन वैल्यू है अल्फा बीटा जो भी, वो क्या है तुम्हारे पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। अल्फा तो इस आप समझ रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -1 पुट कर दिया गया तो ये क्या हो गया, जीरोज हो गया। तो -1 पुट कर दिया गया, कहाँ पुट किया गया, तो x के जगह पे -1 पुट किया गया। तो आप क्या बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 एक वैल्यू है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम लोग बोल सकते हैं क्या, और ये अल्फा इज इक्वल टू -1 था ना, तो या तो तुम ऐसे लिख दो, या तो तुम लिख दो कि x + 1, है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं x + 1 भी बोल सकते हैं, या फिर देखो x 1 के लिए लिख रहे हैं तो x + 1 और अल्फा के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं x + अल्फा, x + अल्फा। या तो तुम बोल दो x + 1 अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हैं, और अगर आप अल्फा बीटा में लिख रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं x + अल्फा क्या है, तो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर है का मतलब है क्या कि जब इस पॉलिनोमियल को ब्रेक किया जाएगा तो ये एक वैल्यू निकल के आएगा। क्यों निकल के आया, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 हुआ, देखो इस -1 को इधर लेके जाओ तो x + 1 हो जाएगा। मतलब क्या कि x इज इक्वल टू -1 या फिर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि x + 1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यही तुमको बताता है क्या फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बोलता है क्या कि अगर आपका किसी वैल्यू के कारण कोई पॉलिनोमियल रिमाइंडर नहीं बचता है, किसी पॉलिनोमियल में कोई पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, किसी पॉलिनोमियल में आपके पास रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि हम इसमें बताए थे तुमको, देखो 12 लिख रहे थे हम लोग, तो 12 को क्या लिख रहे थे, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख रहे थे। तो आप क्या बोल सकते हैं कि 2 जो है इस 12 का क्या एक फैक्टर है।
3 जो है इस 12 का क्या है, एक फैक्टर है। उसी तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, x प्लस अल्फा जो है इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। यही बात हम लोग को बताया जाता है। और एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर डिग्री के बारे में बताए थे ना, जब हम लोग डिवाइड करके चेक कर रहे थे, हमेशा फैक्टर का जो डिग्री होगा वो पॉलिनोमियल के डिग्री से हमेशा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर देखो आपके पास x प्लस 1 का जो डिग्री है, क्या वही डिग्री इस पॉलिनोमियल का है? इसका डिग्री कितना है? 0। सर 1 वेरी गुड। और इसका डिग्री 3 सर 3। है। तो आपके पास दिख रहा है ना कि फैक्टर का जो डिग्री है वो पॉलिनोमियल के डिग्री से हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा? हाँ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब देखो इसी का एक कन्वर्स होगा। इसमें क्या था हम लोग के पास कि अगर पी अल्फा एक 0 आ रहा है, देखो अब इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिखते हैं, वर्ड्स में लिखते हैं। देखो इसी को थोड़ा सा वर्ड्स में लिखते हैं, कैसे है ध्यान से देखिए। आपके पास दो कंडीशन यहाँ से निकल के आया। क्या दो कंडीशन निकल के आया, समझो। अगर तुम्हारे पास अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, किस डिग्री का, 1 या उससे ज्यादा डिग्री का, तो दो कंडीशन। पहला कंडीशन तुम्हारे पास क्या होगा कि अगर पी अल्फा 0 हो जाए, अल्फा कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 0 कुछ भी हो सकता है। तो अगर पी अल्फा 0 हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा, px। अगर तुम्हारे पास अल्फा पुट करने से 0 हो जाए, अभी समझाए थे कि अल्फा इज इक्वल टू -1 हो सकता है, तो उस समय ये -1 किसका वैल्यू, x का वैल्यू है, तो x प्लस 1 फैक्टर हुआ ना, तो इसीलिए लिख दिया, बस क्या लिख दिया गया, x प्लस अल्फा। देखो x के जगह पे x है और अल्फा की जगह पे 1 है। हो सकता है अल्फा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो बस ऐसे ही बताया गया, अल्फा कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से आप काम करेंगे। आगे देखिए ध्यान से, दूसरा क्या हो सकता है तुम्हारे पास कि अगर सेकंड देखिएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पे प्लस अल्फा लिखा गया है तो यहाँ माइनस अल्फा लिखा जाएगा। अगर बोला जा रहा है सेकंड में इफ, क्या आपके पास हो सकता है, x माइनस अल्फा is a factor of px, then p अल्फा is equal to 0। बस देखो दोनों बात को क्या कर दिया गया, घुमा करके लिख दिया गया है। अगर तुम्हारे पास p अल्फा 0 आ रहा है तो आप क्या बोलिएगा, x माइनस अल्फा फैक्टर है px का। वही अगर तुम्हारे पास x माइनस अल्फा फैक्टर है तो अगर आप px के जगह पे अल्फा पुट करिएगा तो भी 0 आएगा। बस यही बात को तुम्हारा फैक्टर थ्योरम बोलता है, इसको नोट कर लो। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन में बना करके देखेंगे कैसे होता है। हो गया, तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट, क्या बोल रहा है तुमको कि यूज करिए देखो क्वेश्चन है क्या है, यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज exactly divisible by x plus 3। आपको क्या बोला जा रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करिए इस बात को दिखाने के लिए कि ये जो है वो तुम्हारा एग्जैक्टली डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, तो x प्लस 3 से। अब देखो इसमें हम लोग क्या सीखे थे, तो याद करिए, हम लोग को बोला गया था कि अगर ये फैक्टर होगा, अगर ये मान लो इसको gx मान लेते हैं कि gx इज इक्वल टू x प्लस 3 है, अगर ये फैक्टर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0 से इक्वेट करके x प्लस 3 बराबर 0,
x इज इक्वल टू -3। देखो x बराबर -3 आ गया। अगर ये फैक्टर है तो इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद इसका रिमाइंडर कितना हो जाना चाहिए? जल्दी बताओ। 0 हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मतलब क्या कि ये इसका फैक्टर है, होगा। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? फैक्टर नहीं है ना। यस सर। चलिए तो चेक करते हैं। अब आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए। तो आपके पास px इज इक्वल टू इतना है, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। पुट करते हैं, क्या पुट करना है? x के जगह पे -3 पुट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, -3 का पावर कितना? 4 प्लस देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, -3 का पावर कितना? 3। देखो -2 इंटू क्या हो जाएगा, -3 का पावर स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू क्या हो जाएगा, -3 और यहाँ क्या हो जाएगा, -3। ठीक है ना। जल्दी से इसको सॉल्व करो, चेक करो है क्या। है सर। सर सबको करने दो, सबको करने दो। सर ये फैक्टर है। फैक्टर है, सबका हो गया। यस सर। चलिए यहाँ पर देखो, अगर कोई छूट गया है तो वो लोग भी देख लीजिए। यहाँ पे बताइए -3 का पावर 4 कितना आएगा? तो तुम्हारे पास +81, हाँ या ना। यस सर। प्लस देखो यहाँ पे 2 -3 का पावर क्यूब है तो कितना आ जाएगा? माइनस बोलो कितना? -27 आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पर देखिए -3 का पावर स्क्वायर है तो 9 जाएगा, तो -18 हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो -3 2 जा कितना? 6 और देखिए -3, यही चीज आएगा ना सबके साथ। चलिए अब जरा सा ध्यान से देखो और जरा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? देखो 81 27 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 54 -54 है ना। -54 -18 -6 -3, इस सबको जोड़ने के बाद देखो तो कितना आ रहा है? 81 सब minus 81 81 आ जा रहा है ना। हाँ बिल्कुल, देखो आ जा रहा है यहाँ पे 869 18। तो यहाँ पे देखो ये -81 और ये कितना है? +81। तो आप बोल सकते हैं +81 -81 कितना हो गया? 0। तो मतलब 0 आ गया। हम लोग बोल सकते हैं कि x+3 इसका फैक्टर हाँ या ना। है। बिल्कुल। चलिए अब इसी तरीके से और क्वेश्चन देते तो बना के बताओ। क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। इसको हटा देते। हो गया था ना कॉपी सबका? सबका कॉपी हो गया था? यस सर। yes sir क्वेश्चन दे रहे, बनाइएगा। हाँ चलो इसमें तुमको क्वेश्चन बताना है। देखो यहाँ पे px इज इक्वल टू है तुम्हारे पास 2√2x² और प्लस है 5x, ठीक है, प्लस है √2 और gx इज इक्वल टू है तुम्हारे पास x प्लस √2। तुमको बताना है कि ये gx जो है px का फैक्टर है। जल्दी से चेक करिए। हो गया? सर फैक्टर है। फैक्टर है। यस सर। चलो सबका हो गया? किसी को दिक्कत भी है? ये तुम्हारे आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 10 2D का। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
आपको फाइंड करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which x minus 1 is a factor of 2x cube plus 9x square plus x plus k। चलिए बनाइए जल्दी से इसको। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, बाकी घर में सब बना लेना। देखो ये वाला जिसका नहीं हुआ था वो लोग देखना, जिनसे बन गया इसको क्वेश्चन को बनाइए। देखो जिसका नहीं हुआ था, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, px is equal to 2 root 2 x square plus 5x plus root 2 है, और तुम्हारे पास gx is equal to x plus root 2 था। माइक बंद करो, किसका माइक ऑन है? तो यहाँ पर देखो x plus root 2 is equal to 0, तो x is equal to minus root 2, ठीक है। अब x is equal to minus root 2 पुट करो, तो p minus root 2 क्या हो जाएगा, 2 into root 2 into क्या हो जाएगा, minus root 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5 into क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, minus root 2, और हो जाएगा प्लस root 2। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास, तो देखो 2 root 2, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस root 2 का हो जाएगा 2, और यहाँ कितना हो गया, माइनस 5 root 2 और प्लस root 2। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो आपके पास आ गया 2 2 जा 4 root 2 माइनस 5 root 2 प्लस root 2। तो देखिए 4 root 2 और 1 root 2 कितना हो गया, 5 root 2, ये हो गया 5 root 2 और माइनस 5 root 2, तो ये क्या हो गया, प्लस 5 root 2 माइनस 5 root 2, 0। मतलब क्या कि ये जो है इसका फैक्टर है। जिनका नहीं हुआ था नोट डाउन करिए। सर k का वैल्यू -12 है। k का वैल्यू -12। आर.एस. अग्रवाल का ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 12 था। हाँ -12 है। चलो और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन show that x cube minus 3x square minus 13x plus 15 is exactly divisible by x plus 3। चलिए बनाइए इसको। सॉरी, ये x plus 3 नहीं, ये तुम्हारा x स्क्वायर और प्लस 2x minus 3, ये है, बनाओ। ये वाला हो गया सबका, ये क्वेश्चन हुआ सबका। यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत है उसमें? सर बता दीजिए ना ये क्वेश्चन। बता दे रहे। दिक्कत हुआ किंसो? यस सर। चलो देख लो तब।
देखो इसमें क्या बोला था तुमको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस। बोल रहा है x माइनस वन इसका फैक्टर है, बता तो दिया फैक्टर है, बस x के जगह पे क्या पुट करना है, x माइनस वन है तो तुमको पुट क्या करना था। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास x माइनस वन बराबर 0, तो x इज इक्वल टू क्या 1। हर जगह जहां जहां x है वहां वापस 1 ही तो पुट करना था। तो px इज इक्वल टू कितना है, 2x क्यूब है प्लस 9x स्क्वायर है प्लस x प्लस k है। अब देखो ये बोल रहा है इसका फैक्टर है, मतलब क्या, जब x के जगह पे 1 पुट किया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो p के जगह पे 1 पुट किया जा रहा है तो कितना 2 यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस k। अब देखो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर था। मतलब क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 प्लस क्या हो जाएगा 9 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस k बराबर 0। ऐड कर दो सबको, तो 9 और 2 11 प्लस 1 12, 12 प्लस k इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या, k इज इक्वल टू -12। आंसर। वही वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रहा है। चलो कोई नहीं, नोट कर लो। ये हो गया, सर फैक्टर है। फैक्टर है। यस फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज किए ना, यस सर। कितना आया, x प्लस 3 एंड x माइनस 1। सर रुकिएगा, ठीक है। देखो इसको तब यहाँ पर बस तुमको इसको फैक्टराइज करके जो वैल्यू है इसमें पुट कर देना था। हम एक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 था, तो तुमको क्या लिखना था, एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, प्लस 3x माइनस 3। देखो हो जाएगा ना, 3 1 जा 3 और मिटा 3x दिया में सर। जाएगा तो 2x। ठीक है ना, चलिए हो जाएगा ऐसा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे देखिए ध्यान से, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, x कॉमन निकलेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास x प्लस 3, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3। तो आ गया तुम्हारे पास x प्लस 3 और दूसरा आ गया x माइनस 1। तो x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1। चलो हम x इज इक्वल टू क्या करते हैं, इसमें 1 पुट कर देते हैं या 3, कोई बोले पुट कर दो। तो px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू हम 1 पुट कर रहे हैं, तुम 3 में चेक कर लेना। यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 -13 और क्या हो जाएगा +15। तो देखो 13 और 3 कितना हो गया 16। तो दिस इम्प्लाइज दैट -16 और 15 प्लस 1 क्या हो गया +16। तो ये आ गया 0। मतलब क्या कि ये जो है इसका फैक्टर है। नोट डाउन कर लीजिए जिनका नहीं हुआ था। इसमें एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, ज्यादा नहीं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। आगे का क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड the value of a and b. Find the value of a and b so that the polynomial x cube minus 10x square plus ax plus b is exactly divisible by x minus 1 as well as x minus 2। जल्दी से बनाओ इसको।
जल्दी से बनाओ, जल्दी से। हो गया? सर ए का हाँ, बोलो। वैल्यू और क्या? B का वैल्यू कितना आया वैल्यू? सर A is equal to 23 और B is equal to -14. सर ए का वैल्यू 2 है और बी का वैल्यू 14 है। हाँ बोलो, तो कितना है ए का वैल्यू? देखिए ना खुले, हमें चेक को खोल लिया। अरे बार ए का वैल्यू बताइए जल्दी जल्दी से। ए का वैल्यू 2 है। गलत है। और कौन बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे? और ए का वैल्यू? सर ए का वैल्यू ए 23 का है। वैल्यू 23 है सर, हाँ सही है। और बी का? और -14। बिल्कुल सही है। देखो इनका गलत हुआ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी बोला गया है ना, तो तुमको क्या करना है? बोल रहा है ये और ये दोनों फैक्टर हो जाए, तो एक बार क्या करो, इसमें इसका वैल्यू पुट कर दो, एक बार इसका वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना? तो हो जाएगा। देखो px इज इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है, ठीक है ना? तो हम क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे? देखो x माइनस 1 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 1, हम 1 पुट कर दे रहे हैं। तो देखो P1 के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 10 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी, ये होगा ना? तो क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -10 प्लस क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारे पास? तो देखो यहाँ पे माइनस क्या हो गया 9 प्लस a प्लस बी, तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 9। इधर देखते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर तुम्हारे पास px इज इक्वल टू फिर से एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b है। आप क्या पुट कर रहे हैं? x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं, तो p के जगह पे 2 तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 10 4 जा -40 प्लस क्या हो जाएगा 2a प्लस b, है ना? अब देखो 40 में से 8 जाएगा तो -32 इज इक्वल टू 2a प्लस b, तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज दैट 2a प्लस b इज इक्वल टू 32। यही आया था सबका? सबका यही आया था क्या? देखो यहाँ यस सर। तो क्या आप इसमें कर सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 9 माइनस बी भी लिख के इसको इक्वेशन 1 बना सकते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। अब क्या बोल दे रहे हैं हम लोग? पुट कर रहे हैं, पुटिंग क्या? तो a इज इक्वल टू 9 माइनस बी इन इक्वेशन 2, तो क्या हो गया आपके पास? ध्यान से देखिए, तो 2 इंटू a की जगह पे 9 माइनस बी प्लस b इज इक्वल टू 32। ये कितना हो गया तुम्हारे पास? देखो 9 2 जा 18 माइनस 2b प्लस b इज इक्वल टू 32, ठीक है ना? तो वो तुम्हारे पास यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 18 और माइनस b इज इक्वल टू 32। इस b को इधर ले जाओ, 32 को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? तो 18 माइनस 32 इज इक्वल टू b। अब बताओ 18 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा? बताओ। 14।
तो आ गया 14 तुम्हारे पास b इज इक्वल टू 14। वेरी गुड। तो यह -14 ना। यस सर चलिए अब a का वैल्यू निकाल लीजिए। ये -14 है तो तुम्हारे पास a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 + 9 23। नोट कर लो। जिनका गलत हुआ था वो देख लेंगे कहाँ दिक्कत था। प्रेम, प्रेम आप कुछ कर रहे हैं क्या? सॉरी सर, वो गलती से हो गया। अच्छा कोई नहीं। समझ में आ गया? प्रेम बन गया था? यस सर, मेरा तो बन गया था। वेरी गुड। लैब सेंटर से हैं आप? यस सर। अच्छा, समझने में कोई दिक्कत? नो सर। चलिए हो गया सबका। चलो एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं फिर अगला टॉपिक पे मूव करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं तब तक आप लोग बनाइए। देखो लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। अब देखो सारा क्वेश्चन बन जाएगा 2D का भी। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं। कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो पूछिए, चैट पे भी अपलोड कर सकते हैं। यूज फैक्टर थ्योरम, use factor theorem to prove that x plus a is a factor of x का पावर n plus a का पावर n for an odd integer n। चलिए बनाइए इसको जल्दी से। हो गया कॉपी ना? सर 0 आ गया। 0 आ गया ना? यस सर। 0 आ गया मतलब फैक्टर है। क्या पुट किए तो 0 आ गया? सर -a। माइनस ए पुट कर दिए यस सर। x के जगह पे। यस सर। ठीक है। इंटीजर बोला है तो इंटीजर में क्या पुट करोगे? माइनस। चलो देख लो सब कोई ऐसे बना लिया है। गुड। जिनको दिक्कत है वो भी देख लीजिए। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया कि फैक्टर थ्योरम यूज करके प्रूव करिए कि आपके पास x प्लस ए जो इसका फैक्टर है किसी भी ऑड इंटीजर n के लिए। तो जरा सा ध्यान से देखो, n एक ऑड इंटीजर है ना? ऑड इंटीजर है मतलब क्या? तुम्हारे पास n जो है क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे करके हो सकता है। n कभी भी 2 नहीं हो सकता है ना? तो ध्यान से देखो। अब तुम्हारे पास gx जो है वो x प्लस ए है। तो मतलब क्या? gx is equal to 0, that means what? x plus a is equal to 0, which comes x is equal to -a, है ना? आपके पास px is equal to x का पावर n plus a का पावर n
आपके पास x इज इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो देखो x के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस ए का पावर n प्लस ए का पावर n, है ना। तो यहाँ पर देखो माइनस ए का पावर n प्लस ए का पावर n, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। चलो इसको तुमको वेरीफाई भी करना था ऑड इंटीजर के लिए, तो ऑड इंटीजर के लिए वेरीफाई करते हैं, हम 1 के लिए वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, n बराबर 1। तो देखो तुम्हारे पास p का पावर माइनस ए है, p माइनस ए है, माइनस ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास, देखो माइनस ए का पावर क्या था, माइनस ए का पावर तुम्हारे पास n था प्लस ए का पावर n था, तुमको n के जगह पे 1 पुट कर दे रहे हैं क्योंकि ऑड इंटीजर 1 होगा, तो माइनस ए का पावर 1 प्लस क्या हो जाएगा, a का पावर 1। यहाँ पर भी देखो तो यहाँ पर माइनस ए प्लस ए, ये क्या आ गया, 0। तो मतलब हम लोग वेरीफाई भी कर दिए कि हाँ ऑड इंटीजर के लिए आपके पास gx जो होगा वो px का फैक्टर है। नोट डाउन कर लेना जिनका दिक्कत था। चलिए हम लोग जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में। तुम्हारे आर.एस. अग्रवाल बुक में ये अलग चैप्टर है, एनसीईआरटी में सेम है दोनों, है ना। आर.एस. अग्रवाल में एक अलग चैप्टर ही बना हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास एनसीईआरटी में सेम चैप्टर में आता है। चलो इसको हटा रहे, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन करना है क्या, तो माइक ऑन करके बोलो जल्दी से। नो सर। चलिए देखिए अगला हम लोग का है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, सर ये चैप्टर 3 है। हाँ ये तुम्हारे आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर 3 है, लेकिन एनसीईआरटी में तुम्हारा सेम चैप्टर है, पॉलिनोमियल के अंदर ही आता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो तुम्हारे पास तुमको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे कि आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है जो आपको, ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है तुम्हारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और पता होना चाहिए क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी होता है a प्लस बी, और क्या हो जाता है a माइनस बी, ठीक है ना। उसके बाद तुमको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इस फॉर्मूला को एक तरीके से और लिखा जा सकता है क्या, तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद फॉर्मूला होता है क्या, तो आपके पास a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसके बाद क्या तुम्हारे पास माइनस 3ab a क्यूब प्लस बी क्यूब, माइनस 3ab a माइनस बी। तो इसको क्या लिखा जा सकता है तुम्हारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a स्क्वायर बी, और क्या लिख सकते हैं माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये सब कुछ फॉर्मूला है जो तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके पास देखिए कुछ फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास क्या होगा, पहला जो हम लोग का यहाँ पे टॉपिक आएगा, तो पहला हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग क्या डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर से बनाएंगे, है ना, पॉलिनोमियल। सर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। देखो स्क्वायर का डिफरेंस मतलब क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे कि एक तो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे पास क्वेश्चन है, फॉर्मूला इसमें क्या यूज होगा, तो आपके पास a प्लस बी और क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा। चलिए अब इस फॉर्मूला में देखो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 3 एक्सरसाइज में, देखना ये तो 3b चला गया 3a से। अच्छा देखो अभी ये हम लोग 3b के बारे में देख रहे हैं, ठीक है ना। 3a में तुम्हारे पास ग्रुपिंग वाला है टॉपिक, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग।
तो अभी जो है ये तुम्हारे पास इससे 3B एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए 3B का क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 9x² और -16y²। चलो इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व होगा? तो तुम्हारे पास हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिखा जा सकता है क्या 3x का होल स्क्वायर और माइनस क्या लिखा जा सकता है तुमको 4y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, तो ध्यान से देखो इसको हम लोग के पास आ गया a² - b² के फॉर्म में। इसको लिख कैसे सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 3x - 4y और क्या लिख सकते हैं तुम्हारे पास 3x + 4y। ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास किस फॉर्म में आ गया a - b प्लस 4y। a + b। क्लियर है सबको? तो देखो यही बताता है डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर। इसको आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े थे डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर के बारे में। ये तुम्हारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक चैप्टर था। कुछ क्वेश्चन और देते हैं, बनाओ जल्दी से, इसको बना के बताओ। इसको नोट करने के बाद इसको बनाना। 25/4x² - 1/9y²। चलिए बनाइए जल्दी से। सर हाँ बोलिए। 5/4x - 1/3y और ब्रैकेट में फिर 5/4x। इसका सर इसका सिंपल है सर, 5/2x + 1/3y इंटू 5/2x - 1/3y। हाँ बिल्कुल सही है। कहाँ गड़बड़ हो गया? चेक करो फिर से, देखो सिंपल सा बात था। कोची की क्लास ली मैथ राइट फोटो लगाया है, मिला जो वही लगा दिए। बिना फोटो नहीं लगा सकते हैं, जरूरी है लगाना। देखो इसमें भी दिक्कत हुआ क्या? बस तो इसको वहाँ पे क्या ऑप्शन नहीं बोलते देता हैं, फोटो हटा बात नहीं करो। जिसको किसका माइक ऑन है बंद करो, बात कर रहे हो। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5/2 x का होल स्क्वायर। क्या इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? ध्यान से देखो, देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। और देखो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 y का क्या होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, बताओ तो 5/2x और क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो -1/3y और क्या हो जाएगा 5/2x + 1/3y। बस यही आएगा ना, और कुछ आएगा क्या इसका? यही आ जाएगा ना। यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अब देखो ग्रुपिंग वाला भी देख लेते हैं। इससे तुम्हारा 3a बन जाएगा। देखो इसमें फैक्टराइजेशन में कुछ कुछ अच्छा क्वेश्चन आएगा, जिसमें दिक्कत होगा तो उसको डाउट में लेके आना, बता देंगे हम लोग। अभी देखिए इससे आपका 3a बन जाएगा। इसमें फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग 3b बन जाएगा इससे। देखो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। देखो क्वेश्चन लेते हैं। देखो फैक्टराइजेशन ऑफ ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है, इसमें तुमको ग्रुप तैयार करना पड़ता है और उससे आपको फिर क्या होगा कॉमन निकाल के फैक्टराइज करना होगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हारे पास कि तुमको ए बी, इसमें तुमको देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि कहाँ पे ग्रुप तैयार हो पा रहा है। देखो यहाँ पर इसको हम फैक्टराइज करने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो आप देखिए किसके पास कौन सा दो ऐसा है जिसके पास सेम ऑब्जेक्ट है, सेम एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे, देखो ए बी है, बी सी है। तो इसमें तुमको देखो दोनों में बी दिखाई दे रहा है।
इसमें देखो दोनों में तुमको x दिखाई दे रहा है, तो क्या हो गया, दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना के कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो ग्रुप किसका बन जाएगा, तो आपके पास AB प्लस BC का ग्रुप तैयार हो रहा है, प्लस देखिए AX प्लस CX का ग्रुप तैयार हो रहा है ना। इसमें से आप ध्यान से देखेंगे तो B निकल जाएगा, तुम्हारे पास A प्लस C बच जाएगा, और यहाँ पर देखो X निकल जाएगा, तुम्हारे पास A प्लस C बच जाएगा। तो यहाँ से देखिए A प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, तो A प्लस सी निकल गया आपके पास, तो B प्लस एक्स बच गया। तो ये आप बोल सकते हैं क्या, फैक्टराइज हो गया। चलो क्वेश्चन देते हैं, तो बना के बताओ। चलिए क्वेश्चन है 2a x प्लस वाई माइनस 3b x प्लस वाई। चलिए इसको बना के बताइए जल्दी से। सर 2a माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। क्या सर बोले? 2a माइनस 3b एक्स प्लस वाई। चलो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था तुम्हारा 3a का। क्या x प्लस वाई और 2a माइनस 3b एक्स प्लस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सबसे बन गया। किसी से दिक्कत हुआ क्या? 3b। नो सर। किसी से दिक्कत नहीं हुआ ना? देखो इसमें कुछ नहीं करना था, x प्लस वाई था, ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ था, कॉमन निकाल देना था x प्लस वाई। तो देखो इतना ही आसान आसान सा आएगा, बस कुछ ही क्वेश्चन रहेगा जो अच्छा रहेगा। एक तो और बनाओ, इसको बना के बताइए। क्वेश्चन है आपके पास ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। बनाइए। सर आंसर आ गया। क्या आया? bx प्लस a इंटू ax प्लस b। चलिए ठीक है, सबका बन गया, किसी से दिक्कत? नो सर। कोई है जिससे नहीं बना हो? कितना परसेंट? 78-70। तो ठीक है, बन गया तो बढ़िया बात। तो ये से तुम्हारा एक्सरसाइज 3A 3B बन जाएगा। और उधर कितना सा 2D बचा हुआ था ना, तो 2D देखो इसमें बस कुछ नहीं करना था, इन दोनों का ग्रुप बना दो और इन दोनों का ग्रुप बना दो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास क्या इधर लिखते देखो, ए बी एक्स स्क्वायर था प्लस ए स्क्वायर एक्स था प्लस बी स्क्वायर एक्स था प्लस ए बी था। यहाँ पे क्या करना था, देखो इन दोनों का ग्रुप तैयार कर दो और इन दोनों का ग्रुप तैयार कर दो। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, ए निकलेगा और एक्स निकलेगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, तो बी बचेगा, एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ए बचेगा, है ना। चलिए आपके पास ध्यान से देखिए, इसमें भी तो क्या निकाल सकते हैं हम लोग, बी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं आप, तो बी एक्स बचेगा और क्या बचेगा, ए बचेगा। तो यहाँ पर देखो बी एक्स प्लस ए, बी एक्स प्लस ए, तो बी एक्स प्लस ए कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ए एक्स प्लस बी बचेगा, और यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिएगा। जल्दी से नोट डाउन करो।
कर लिया सर। हो गया? यस सर। चलिए हो गया तो हम लोग का आज हम लोग यहीं पर रखेंगे। देखो कुछ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं फिर से, एक बार नोट डाउन करना और याद करके रखना। काम पे- ओए, देखो क्या था पहला हम लोग के पास a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या था b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या था b स्क्वायर। उसके बाद क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जल्दी जल्दी से नोट डाउन करो कॉपी में, एक ही जगह काम देगा। a प्लस बी क्या था, a माइनस बी, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी ए बी, ए माइनस बी। इसको और भी लिख सकते हैं क्या, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और प्लस देखो ये इंटू होगा तो 3a स्क्वायर बी और फिर ये इससे इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 क्या हो जाएगा a बी स्क्वायर। उसी तरीके से a प्लस बी का होल क्यूब लिखो, ये क्या हो जाएगा a क्यूब बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, बात नहीं किसी को दिक्कत है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस माइक ऑन है क्या, सर। हाँ माइक बंद कर लो। देखो माइक ना आप लोग बात करते हैं, माइक को ऑन मत रखा करिए अपना, सबको डिस्टरबेंस होता है। तो देखो ये सब कुछ फॉर्मूला है, जल्दी से नोट कर लेना और इसको याद करके रखना, ठीक है ना। हम लोग का जितना भी तुम्हारा और भी कुछ है तो उसके बारे में क्या होगा, हम लोग उस पे जो फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है उसको देखेंगे। यहाँ तक में जो भी आप लोग सीखे, हम लोग सीखे उससे आप लोग किसी में कुछ पूछना है, नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए हाँ बोलिए। सर श्रीवास्तव ऐप में जो असाइनमेंट में से टेस्ट का पेपर आप लोग भेजे उसको बनाना है। हाँ बिल्कुल बनाना है, वो भेजा गया है आपको बनाने के लिए ही, और आपको उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी भेजा जाएगा, ठीक है ना। यस सर। आपका हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंपटीशन के लिए अलग अलग तरह का क्वेश्चन भेजा जाएगा और बकायदा आपको बता दिया जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन है, आपको सारा बनाना भी है, ठीक है ना। तो उसको सर सबमिट भी करना है बना के। हाँ देखो बनाओगे सबमिट करोगे तब ना फायदा होगा, डाउट आएगा तो पूछोगे। तो बहुत कोई है पता नहीं क्या सीरियस ले नहीं रहा है ऑनलाइन क्लास को। आप लोग बताइए डाउट नहीं पूछेंगे, आप लोग बार बार बोला जा रहा है क्लास में पूछिए, चैट में अपलोड करिए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सीरियस लीजिए, सीरियस सब कोई क्लास को लेगा तो सबका फायदा होगा, क्योंकि तुमको देखो अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, अभी ये सब क्लास कितना दिन तक चलेगा, ठीक है ना। तो आपको एक श्रीवास्तव क्लासेज एक ऑफर प्रोवाइड किया है, आप उसका बेनिफिट लीजिए, ठीक है ना। यस सर। चलिए किसी को और कोई डाउट है?